गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने गाउस का नियम पढ़ा है और उसकी उत्पत्ति की है। आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें पहला अनुप्रयोग क्या है वो देखो क्या है कि गाउस के नियम किसकी सहायता से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी बच्चों? तीव्रता। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। ये पढ़ेंगे, पहला अनुप्रयोग है बच्चों। ये गाउस का क्या है? पहला अनुप्रयोग। तो क्या कहता है देखो, अनंत रेखीय आवेश की बात कर रहा है या आवेशित तार की बात कर रहा है। तो एक अपन ने क्या ले लिया? एक अनंत रेखीय, एक क्या ले लिया बच्चों? एक आवेशित तार, मतलब एक तार ले लिया। ये एक L लंबाई का, अनंत लंबाई का एक आवेशित क्या ले लिया बच्चों? तार ले लिया। ये एक तार लिया जिस आवेशित था, इसलिए इसके ऊपर एक स्मॉल q आवेश, इसके ऊपर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्मॉल q आवेश क्या है बच्चों? एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है? वितरित है। इस तार की सहायता से विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है अपने को? तीव्रता ज्ञात करनी है इस तार की सहायता से। और गाउस के नियम को काम में लेकर अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अपन पढ़ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कैसे निकालें। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, किसी भी आवेश के कारण, मतलब बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? r दूरी पर एक बिंदु P था, इस पर विद्युत क्षेत्र कितना था? E = K गुणा में वो आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, अपोन में उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र था, KQ/में r²। हमें इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो याद रखोगे बच्चों, इस तार की स्वयं की x के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेश के कारण निकाले तो उससे r दूरी पर ही अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। उसकी स्वयं की x पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सदिश क्षेत्रफल और वो उसका खुद का जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाता है, और लंबवत हो जाता है तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फ्लक्स का मान, निर्गत फ्लक्स का मान 0 है। मैं जो बात कर रहा हूं, किसी भी तार के कारण, किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिकल्पना कर सकते हैं। हमें ये याद रखना है। तो इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो इस तार के लंबवत r दूरी पर ज्ञात कर सकते हैं अपन। इस तार के लंबवत कहाँ ज्ञात कर सकते हैं अपने बच्चों? r दूरी पर कहीं भी, मतलब तार के लंबवत r दूरी पर इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इस तार के इस बिंदु P पर या इस अक्ष के ऊपर, मतलब तार के लंबवत कहीं भी कोई ऐसा बिंदु ले लो, उसके ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को जांच करने के लिए कि इस तार के लंबवत अपने को चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मिलता है या इस तार के समांतर विद्युत क्षेत्र मिलता है, इसकी जांच करने की कि अपने को यहां निकालना है। किसी भी तार के कारण या
किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा उससे r दूरी मतलब आवेश के लंबवत अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए कि इस अक्ष पे विद्युत क्षेत्र मिलता है या नहीं मिलता, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस तार के बिंदु O को मध्य बिंदु मान लिया, इससे समान दूरी पर दो अल्पांश काट दिए, एक ऊपर काट दिया जिसको नाम दे दिया A1 और एक इतनी ही दूरी पर नीचे काट दिया जिसको नाम दे दिया कितना A2, दो अल्पांश काट दिया बच्चों। समान दूरी के ऊपर दो अल्पांश बिंदुओं को केंद्र मानकर समान दूरी पर दो अल्पांश काट दिए, एक A1 और एक A2। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो इन अल्पांशों के कारण जब मैं बिंदु P को देखूंगा तो कोई ना कोई कोण से देखूंगा क्या, पूरे पर क्यों आवेश वितरित है, तो इन अल्पांशों पे आवेश कितना वितरित होगा बच्चों, इनके कारण कितना आवेश होगा, इन अल्पांश पर dq होगा क्या। इस dq अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बोलो बच्चों, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की साइड होगा क्या, पढ़ गए हैं बच्चों अपन। इस dq अल्पांश के आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, dEA1 होगा क्या, और इस अल्पांश आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा बच्चों, बाहर की साइड होगा क्या, जिसको लिख दिया dEA2। बोलो होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की साइड, और दोनों अल्पांश थे तो इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की साइड। अब मैं बात करता हूं, देखो बच्चों, O से A1 की दूरी L है, O से A2 की दूरी L है, ये दूरी R है, तो क्या ये दोनों दूरी समान होगी क्या, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब dEA1 dEA2 का मान भी क्या होगा बच्चों, समान होगा या नहीं होगा। जब किसी बिंदु के ऊपर दो मान बराबर हो और उनकी दिशा विपरीत हो, उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, उस और अपने को परिणामी निकालना पड़े, उस कंडीशन में हम उनके क्या तोड़ते हैं बच्चों, घटक तोड़ते हैं क्या। और घटक तोड़ने के लिए जिनके घटक तोड़े उनको परिणामी बनाना पड़ता है क्या, मतलब दो सदिशों के घटांक से गुजरता है क्या। तो इन दोनों के घटक तोड़ने तो इन दोनों को परिणामी बनाना है, मतलब दो सदिशों इसके घटांक से गुजारना है। इसलिए ओपी रेखा को मैं आगे तक बढ़ा दिया, ओपी रेखा को क्या कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया बच्चों, बढ़ा दिया क्या। अभी ये परिणामी नहीं बना तो मैं बिंदु P पर एक लंब घेर दिया, मैंने बिंदु P पर क्या घेर दिया एक बच्चों, एक लंब घेर दिया बिंदु P पर, ये लंब घेर दिया, एक घेर दिया क्या, ये लंब गिरा दिया, एक ये लंब गिरा दिया बिंदु P के ऊपर, इस बिंदु P पर मैंने एक लंब गिरा दिया क्या। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जब भी विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो कोई ना कोई कोण से देखूंगा क्या, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P को मैं देख रहा हूं तो कोई ना कोई कोण से देख रहा हूं, वो कोण अपने को पता नहीं था तो अपन ने क्या मान लिया, अल्फा। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P को देखूं तो वो कोण कितना ले लिया मैंने, अल्फा ले लिया क्या, बोलो हाँ या ना। अगर ये कोण अल्फा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी अल्फा, ये कोण अल्फा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी अल्फा। अब इनको घटकों में वियोजित करूं, अब इनको किस में वियोजित करूं बच्चों, घटकों में वियोजित करूं, ठीक है। घटक में वियोजित करूं तो इसका ये घटक क्या होगा, dEA2 cos थीटा होगा क्या, cos अल्फा होगा क्या। तो इसका लंबवत घटक क्या होगा, dEA2 sin अल्फा होगा क्या। इसका ये घटक कितना होगा, dEA1 cos अल्फा होगा क्या। इसका ये घटक कितना होगा, dEA1 sin अल्फा होगा क्या, बोलो हाँ या ना। अब आप लंबवत घटकों को देखो, अब आप लंबवत घटकों को देखो बच्चों, ये dEA2 sin अल्फा dEA1 sin अल्फा परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है बच्चों, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे क्या। जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, दोनों के मान बराबर दिशा विपरीत, तो परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन क्षैतिज घटक परिमाण में और दिशा में दोनों में बराबर है। इनके मान भी बराबर है, उनकी दिशा भी बराबर है। इसका मतलब कोई भी अनंत रैखिक आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिलता है उस तार के लंबवत मिलता है क्या? उस तार के लंबवत r दूरी पर कहीं भी कोई भी पॉइंट उस पर विद्युत क्षेत्र मिलेगा क्या? उस तार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। लेकिन अपने को निकालना है गाउस के नियम की सहायता से। अपने को किसकी सहायता से ज्ञात करना है? गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। इसलिए गाउस ने अपने को क्या कहा था कि अब अपने को विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा निकालना है? गाउस के नियम की सहायता से। हमने अनंत रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र देख लिया है कि तार के लंबवत आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तार के क्या मिलेगा? लंबवत विद्युत क्षेत्र। कहीं भी कोई पॉइंट रख दो, वहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। इस तार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? देखो, तार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, मतलब तार के अनुदिश कोई विद्युत क्षेत्र अपने को प्राप्त नहीं होगा। यदि इस तार पर आपने कोई पॉइंट ले लिया तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। वहां अपन परिकल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों होगी उसका रीजन आपको दे दिया है। मतलब तार के लंबवत r दूरी पर ही अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को किसकी सहायता से निकालना है? गाउस के नियम के द्वारा निकालना है। तो गाउस क्या कहता अपने से? किसी के कारण भी अगर विद्युत क्षेत्र आप निकालोगे तो आप एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करोगे और उस गाउसीय पृष्ठ को किससे मिलकर बना हुआ मानोगे? अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानोगे। ठीक है, और तभी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कर सकते हो? परिकल्पना कर सकते हो। तो गाउस के नियम के द्वारा करना है तो इस आवेश को भी अपने को परिबद्ध करना है। तो इसके लिए इस आवेश को बंद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो इस तार के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गाउस ने क्या लिया है? एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना की है। किसकी परिकल्पना की है? एक गाउसीय पृष्ठ की। और इस तार के कारण जो गाउसीय पृष्ठ लिया है वो गाउस ने कैसा लिया है? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है। कैसा लिया है? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है बच्चों। कैसा लिया है? एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है उसने। तो उनसे किसकी परिकल्पना की है? एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या की है उन्होंने? परिकल्पना की है बच्चों। ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? याद रखोगे, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं बच्चों। कितने पृष्ठ होते हैं? ये स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? एक स्मॉल r त्रिज्या का, एक स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब इस तार को वो कहाँ रख रहा है? इस गाउसीय पृष्ठ ले लिया, स्मॉल r त्रिज्या स्मॉल l लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। अब इस तार को कहाँ रख रहा है? इस बेलन की अक्ष के लंबवत रख रहा है। इस बेलन की अक्ष पर रख रहा है। इस तार को कहाँ रख रहा है गाउस? इस बेलन की के अक्ष के ऊपर रख रहा है। इस बेलन की कहाँ रख रहा है? अक्ष के ऊपर इस तार को रख रहा है, जिस पर आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। तो देखो ये कितने आवेश को परिबद्ध कर रहा है, वही गाउस का नियम था। अब इस पर कितने अल्पांशों मतलब कितने पृष्ठों से बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना हुआ है? ये बेलन देखो चौक। ठीक है, इसके ऊपर कितने पृष्ठ हैं? बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं बच्चों। 2 वर्तीय, एक ऊपर और एक नीचे, एक वक्रीय होता है क्या? बोलो हाँ या ना। 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में। तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा पूछ रहा है, तो इन पर अल्पांश की परिकल्पना की। एक अल्पांश को काट दिया ऊपर वाले वृत्तीय भाग में, जिसको क्या नाम दे दिया? S1। एक इस वक्रीय भाग पर काट दिया, जिसको क्या नाम दे दिया बच्चों? S2। एक यहाँ नीचे काट दिया बच्चों, जिसको क्या नाम दे दिया? S3। 3 अल्पांश काट दिए। अब अपने को पता है 3 अल्पांश काटे, एक ऊपर S1, एक बीच में S2, एक नीचे S3। 3 अल्पांश मतलब बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं बच्चों। कितने पृष्ठ होते हैं? 3। और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है बच्चों? याद करो, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा
सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड। तो ये पृष्ठ देखो ऊपर की साइड है, ये जो पृष्ठ है ऊपर है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत बाहर की साइड होगी क्या? इसके लंबवत बाहर की साइड किधर होगी? ऊपर की साइड होगी क्या? मतलब ds वेक्टर किधर होगा बच्चों? ऊपर की साइड है क्या? ये रहा ds वेक्टर। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होगी क्या? ये ds वेक्टर होगा क्या? बोलो हाँ या ना। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किधर होगा? इस पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा, ये नीचे की साइड है तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत किधर होगी? बाहर की साइड। तो इसके लंबवत बाहर की साइड किधर है? यही होगा क्या पृष्ठ क्षेत्रफल? यही होगा क्या ds वेक्टर? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मतलब बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, तीनों पर एक छोटे अल्पांश की क्षेत्रफल की बात कर दी। ठीक है, अब इन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? याद करो, आवेश से बाहर की तरफ होती है क्या? ई वेक्टर की दिशा इधर ही है क्या? इस प्लस के कारण इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो तो किधर होगी? इसके बाहर की तरफ होगी क्या? ये ई वेक्टर की दिशा होगी क्या? इस प्लस के कारण देखो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो किधर होगी? आवेश से बाहर की तरफ होगी क्या? ई वेक्टर। बोलो हाँ या ना। ये गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं कि इस आवेश को कितने को अपन ने परिबद्ध किया है, बंद किया है एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के द्वारा। तो तीन पृष्ठों से मिलकर बना है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकाले वो देखो। गाउस के नियम से निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम क्या था बच्चों? याद करो, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या था? याद करो, बंद पृष्ठ का समाकलन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था क्या? बोलो हाँ। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। अब इसमें कितने अल्पांश काटे हमने? 3 अल्पांश काटे हैं। तो ये समाकलन कितने भाग में बट गया? 3 भाग में बट गया क्या? बंद पृष्ठ का समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर प्लस में बंद पृष्ठ का समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा क्या? अब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों? a वेक्टर डॉट b वेक्टर को क्या लिखते हैं? ab cos थीटा लिखते हैं क्या? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल ये लिखते हैं बच्चों a वेक्टर डॉट b वेक्टर। 11th में पढ़ा है, दो सदिश राशि और बीच में बिंदु गुणनफल होगा ab cos थीटा। होगा क्या? तो इस समाकलन क्या होगा बच्चों? बंद पृष्ठ का समाकलन S1 e ds cos थीटा, cos अल्फा लिख दो, cos थीटा लिख दो, एक ही बात है। cos अल्फा लिख दिया, cos थीटा लिख देता हूं, प्लस S2 e ds cos थीटा और फिर S3 e ds cos थीटा बराबर सिग्मा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? बोलो हाँ या ना। अब थीटा क्या है? E और ds के बीच में बनने वाला कोण। देखो ये रहा ds वेक्टर, ये रहा e वेक्टर, कितना कोण है इनके बीच में? 90। S1 में कितना है? थीटा इक्वल टू 90 है बच्चों। तो cos 90 का मान कितना होता है बच्चों? 0। S2 में, ये रहा S2 में e और ds के बीच में कोण कितना है बच्चों? थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 कितना होता है बच्चों? दोनों समान दिशा में है तो दोनों के बीच में कोण कितना? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है बच्चों? 1। अब S3 में कोण कितना है? ये रहा S3 में e और ds के बीच में कोण कितना है बच्चों? 90। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90। तो cos 90 को क्या लिखूंगा बच्चों? 0 लिखूंगा। तो इसमें कितने पद 0 हो गए बच्चों? इसमें 2 पद 0 हो गए, एक ये पद 0 हो गया, बच गया अपने पास S2। वक्रीय पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा क्या? E ds और S3 भी 0 बराबर कितना? सिग्मा
क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोट आएगा, सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोट आएगा। मतलब क्या बच गया, बंद पृष्ठ का समाकलन एस टू ई डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोट आया क्या, बोलो हाँ या ना, आया नहीं है। अब वक्रीय पृष्ठ पर ई का मान क्या है बच्चों, नियत है। इन दोनों के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, वृत्तीय भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो। लेकिन वक्रीय भाग के लिए विद्युत क्षेत्र बच रहा है क्या, देखो तो यहाँ से इस तार से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है क्या, तो इसका मतलब क्षेत्र भी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्र भी समान होगा क्या, मतलब ई नियत है। क्योंकि गाउसीय पृष्ठ क्या है, सममित है, तार से उनकी दूरी नियत है, इसलिए ई का मान क्या होगा, नियत होगा। मतलब इस तार से ये जो दूरी बराबर है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड, तो ई का मान क्या है, वक्रीय भाग के लिए नियत है क्या, इसलिए जो नियत है उसको समाकलन के साइन से बाहर निकालते हैं क्या, तो इस पद को क्या लिखूंगा, ई बाहर आ गया, तो बंद पृष्ठ का समाकलन ds इक्वल टू क्या आएगा, समेशन q अपोन में एप्सिलॉन नोट आएगा क्या, बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा, यस या नो, आएगा क्या। तो बंद पृष्ठ का समाकलन ds क्या होता है बच्चों, याद करो ds क्या होता है, बंद पृष्ठ का समाकलन ये ds क्या होगा बच्चों, याद करो कितना होगा ये कितना होगा बच्चों, याद करो, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये बंद पृष्ठ का समाकलन ds वक्रीय भाग का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, याद करो पूरे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या, और कितना होता है बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है क्या, यहाँ लंबाई है तो कितना आएगा 2 पाई आर एल आएगा क्या, बोलो आएगा या नहीं आएगा। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या है, ये गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गाउसीय पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, गाउसीय पृष्ठ का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल। तो क्या आएगा ये समीकरण अपने पास, E गुणा में 2 पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट, बोलो आएगा नहीं आएगा। अब सिग्मा क्यू है, तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश है क्या, वो टोटल आवेश है क्या। अब बात करते हैं अपन बच्चों सतत आवेश वितरण की, वो 3 प्रकार का था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। जब भी अपन तार, वलय या वक्र की बात करते हैं बच्चों, तो वहां रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है क्या, तो इस आवेश को रेखीय आवेश घनत्व में परिभाषित करेंगे क्या, क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने तार की बात की है, जब भी तार पर आवेश वितरित होता है तो सूत्र, जब भी विद्युत क्षेत्र पर निकालेंगे या कोई सूत्र निकालेंगे तो वहां रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे, तो इस क्यू को किस में बदलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व में। तो वो रेखीय आवेश घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है, लेमडा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपोन में एल होगा क्या, एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा, एकांक लंबाई में कितना टोटल आवेश है, वही रेखीय आवेश घनत्व है क्या। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू, या इसको क्यू समेशन क्यू को क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल क्यू आवेश यहाँ वितरित हो रहा है, तो इस सिग्मा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लेमडा इनटू में एल लिख दूंगा क्या। तो ये समीकरण क्या आएगा बच्चों, ई गुणा में 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपोन में एप्सिलॉन नोट आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो E बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो कितना आएगा 1 अपोन में 2 पाई आर एल गुणा में लेमडा एल अपोन एप्सिलॉन नोट आएगा क्या, ये L से L कट जाएगा, तो E बराबर कितना आया 1 अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके साथ ले लिया तो लेमडा अपोन में R आएगा क्या। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, लेमडा अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। अब इसको के में बदलने के लिए अपन ने
इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को k के पद में बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? E इक्वल टू देखो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से गुणा किया 4 हो गया, क्या ऊपर आ गया 2 लैम्डा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो आएगा क्या? हाँ या ना? बोलो आएगा या नहीं आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है? यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है k के पद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो k का मान कितना होता है बच्चों? याद करो, एसआई पद्धति में k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? बोलो हाँ या ना? तो E बराबर कितना आ गया? E बराबर आ गया ये 2k लैम्डा अपोन में कितना आ गया? ये आ रहेगा बच्चों, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहेगा, तो कितना आ गया? 2k लैम्डा अपोन में आ रहेगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा? अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया था वो कितना आया था बच्चों? लैम्डा अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहेगा, या k के पद में निकालेंगे तो कितना आएगा? 2k लैम्डा अपोन में कितना आएगा? r। 2k लैम्डा अपोन में कितना आएगा? r। तो आज हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा है। किसी अनंत रेखिक आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है बच्चों? 2k लैम्डा अपोन में r होता है। 2k लैम्डा अपोन में r होता है। कल एक और अनुप्रयोग, दूसरा नया अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।